क्वेश्चन में उनको मुक्त पद ज्ञात करना है। एक सीरीज बन रही है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। कैसे बन रही है? एक तो 2 4 फिर 11 16 तो 2 यहाँ, फिर उसके बाद में 3 आ जाएगा, इसमें जोड़ दोगे, फिर इसमें 4 जोड़ दोगे, इसमें 5 जोड़ दोगे, 4 और 3 7। फिर डिनोमिनेटर में कौन सी सीरीज बनेगी? 3 7 21 31। 3 में कितने जोड़ेंगे? 7 आएंगे। 3 + 4 7 और इसमें 10 आ रहा है, इसमें अपन कितना जोड़ेंगे? +6, इसमें +8। अब देखो 7 और 4 13, 13 और 8 21 हो जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा? 7/13। इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन 2 4 7 11 16। और ये न्यूमरेटर में बनेगी और जो डिनोमिनेटर में सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी? 3 7 13 21 एंड 31। ये तो उसका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपन CAT को क्या लिखते हैं? SATC। मतलब AT को पहले लिख दिया, फिर C लिख दिया, फिर उसके बाद में एक जो सबसे आगे इसके एज अपन ने ऐड कर दिया। इसी तरह से डियर को क्या लिखा है इसने? पहले अपन ने इसे क्या लिखा? ये लिख दिया, ईयर लिख दिया, फिर उसके बाद में फर्स्ट वाली डी जो है उसको यहाँ ऐड कर दिया और सबसे पहले अपन ने एस ऐड कर दिया। इसी तरह सिंह को लिखेंगे। सिंह में क्या होगा? जो पहला वाला वर्ड है वो तो लास्ट में आ जाएगा, बाकी के वर्ड जो है वो शुरू में आ जाएंगे और इसके आगे अपन क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। 17 का आंसर 4th हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है ना, इस क्वेश्चन में जो है पी का फादर कौन है? पीज फादर। पीज फादर, पी के जो फादर हैं वो किसके सन है? क्यू के। पी का पिता क्यू का बेटा है, ठीक है। फिर अपन को दे रखा है एम जो है ना का पी का पितृक चाचा है। एम जो है पैटर्नल अंकल है किसका? पी का। और एन जो है वो किसका ब्रदर है? क्यू का। अपन को पूछ रखा है एन का एम से क्या संबंध है? एन जो है वो क्या है? अंकल है, चाचा है किसका? एम का। एन इज अंकल ऑफ एम, या फिर एन जो है वो चाचा है किसका? तो 18th का आंसर जो है 4th ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन 19, इसमें अपन को पूछ रखा है एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे, उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था। फिर क्या हुआ? एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी वो क्या हुआ? रिटायर्ड हो गया और उसकी जगह एक नया अध्यापक आया है। अब जो नया अध्यापक आया है उसके कारण से औसत आयु जो है वो 1 वर्ष कम हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 30 औसत आयु थी, अब क्या होगी? 29 औसत आयु हो गई। मतलब औसत आयु जो है वो 1 वर्ष कम हो गई। और 25 अध्यापक थे, सभी में औसत आयु 1 होने का मतलब, कम होने का मतलब क्या है? सभी में से एक एक कम हो गई 25 अध्यापकों में से। और जो अपन को नया अध्यापक की आयु होगी ना वो मान लेते हैं x है, और 25 प्लस नया अध्यापक की आयु जो होगी वो किसके बराबर होगी? जो रिटायर हुआ है। कौन हुआ है रिटायर? एक अध्यापक जो रिटायर हुआ है, 60 साल का जो रिटायर हुआ है अध्यापक, उसके बराबर होगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। 19th का थर्ड ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन 20, इसमें बोल रखा है कि मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? इसमें रिलेशनशिप क्या होता है? मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1/2 मीडियन माइनस मोड। इस रिलेशन को अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 मीन माइनस 2 मीडियन इज इक्वल्स टू मीन, मीडियन माइनस मोड। क्या लिख सकते हैं? मीडियन इज इक्वल्स टू मीन, 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन आएगा, 20th का फर्स्ट ऑप्शन। एक घनाभ है जिसका आयतन कितना है? 140 सेंटीमीटर क्यूब है और इनकी कोई भी दो सरफेस ले लो घनाभ की, उसका जो क्षेत्रफल वो कितना है? 28 और 20 सेंटीमीटर है। इसने अपन को पूछ रखा है घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योग कितना होगा? कोई भी घनाभ है, ये जैसे ये घनाभ है, इसके जो किनारे है ना, ये यानी कि एजेस, उनका अपन को योग पूछ रखा है। ये भी एज है, ये भी एज है और ये भी एज है, यानी कि जो किनारे हैं ना इनका सभी किनारों का योग कितना होगा? अब मान लेते हैं कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना वो क्या है? एक्स वाई जेड है और एक्स इंटू वाई इंटू जेड कितना होगा? 140। घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है? एक्स इंटू वाई इंटू जेड। फिर इसमें दे रखा है कोई भी दो सरफेसेस का एरिया कितना है? एक्स इंटू वाई कितना है? 28 है और वाई इंटू जेड कितना है? 20 है। वाई इंटू जेड कितना है? 20। अगर अपन 140 को 28 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास जो एज होगी ना, एक किनारा, उसकी उसकी क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। उसकी जो है लंबाई जो भी वो होगा, लंबाई होगी या ऊंचाई होगी या चौड़ाई होगी, वो आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। फिर 140 में से 20 का भाग लगाओगे तो ये कितना आएगा? 7। ठीक है, अपने पास दो किनारों का तो आ गए 5 और 7। एक किनारा 5 होगा, दूसरा किनारा 7 होगा।
तीसरा किनारा कितना हो, 140 बटा 5 गुना 7, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 520, ये 4 हो जाएगा। एक किनारा 5 होगा, दूसरा किनारा 7 होगा, तीसरा किनारा 4 होगा। आप इसको इससे भी कर सकते हो, x इंटू वाई इजिकल टू 28, वाई इंटू जेड इजिकल टू 20। फिर यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर x इंटू जेड को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो अपने पास रिजल्ट आएगा तो अपन 140 में भाग लगाएंगे तो अपने पास y आ जाएगा। क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे, 5 प्लस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 और 7 12 और 4 16, 16 यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है, 16 है। अब टोटल जो सभी किनारों का योग कितना निकालने के लिए अपन 4 से गुणा कर देंगे, 16 चौक 64 हो जाएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी। लंबाई कितनी बार आएगी, 4 बार आएगी। इसी तरह से ऊंचाई भी 4 बार आएगी और चौड़ाई भी 4 बार आएगी। तो इनका जो योग होगा वो 16 को किससे गुणा कर देंगे, 4 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सभी किनारों की लंबाई को योग आ जाएगा। तो इसका आंसर 22 का फोर्थ ऑप्शन। 23 क्वेश्चन जो है इसमें अपन को फाइंड आउट करना है गोले का आयतन। अपन को दे रखा है कि रेडियस और हाइट सिलेंडर की या फिर बेलन की वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसको अपन किसके बराबर मान लेते हैं, आर के बराबर मान लेते हैं। अब क्या होगा, इफ द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों का रेशियो, कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन का और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। ये काट दो, 2 दूनी 4। तो आर सी, एच सी और आर एच तीनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 आर, 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1/2। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फीयर का, 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 आर क्यूब, आर की वैल्यू 9/2 है, 3 9, 2 दूनी कैंसिल, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। अपने पास कैसा आएगा, 9 9 81, 243 बटावा 2 पाई। का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। 23 क्वेश्चन का जो आंसर है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बोल रखा है 2 प्रकार के व्यंजन परोसे गए हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया, मान लेते हैं ये शाकाहारी भोजन वाले हैं, और कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन लिया, मान लेते हैं ये मांसाहारी वाले। कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का लिया है, तो ये व्यक्ति दोनों प्रकार वाले हैं जिन्होंने मांसाहारी भी लिया और शाकाहारी भी लिया है। और शेष प्रकार, शेष जो बचे हुए हैं ना, के अलावा, इन दोनों के अलावा, ये बाहर वाले, ये बाहर वाले जो है ना, वो क्या है, इसी प्रकार का भोजन लिया है। तो ये मांसाहारी, ये शाकाहारी और ये दोनों को मिला दो, और जिसमें मांसाहारी भी नहीं है और शाकाहारी भी नहीं है, ये बाहर वाले होंगे। तो वो कौन सा वेनन डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, वेन डायग्राम कौन सा रिप्रेजेंट करेगा इसको, फर्स्ट ऑप्शन। तो 24 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में बोल रखा है अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य भाजकों की संख्या, डिफरेंट डिविजर्स ऑफ द नंबर, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, डिविजर्स निकालने हैं अपन को, यानी कि अभाज्य भाजक कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है ना, उसको काउंट करना है, कितने होंगे, काउंट कर लो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2720 का कितना आएगा, पहले 2 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 13860। उसके बाद में तो 13860 को मतलब काट के कर दो तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 इंटू फिर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3 0। फिर हो जाएगा इसके बराबर कर दोगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू, फिर डिवाइड से 3 इंटू 3 7 21, 3 7 21 0। फिर अपन करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 11 गुणा 7 गुणा 5। तो इसमें अपन को क्या पूछ रखा है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, 11 है, एक 7 है, एक 5 है। तो डिफरेंट डिविजर्स ऑफ द नंबर, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। 25 क्वेश्चन का सेकंड आंसर आएगा।
और अगर मान लो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता अपन को तो कितना होता, 3+1, 2+1, 1+1, 1+1, 1+1, कितना होता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 4 8 और 24 24 चौक 96। ये होता क्या होता, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अपन को क्या पूछ रखा है, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, तो वो कितनी होगी, कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 है, 25 का सेकेंड आंसर आएगा।